जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम MCQ क्वेश्चनों में कवर करेंगे मध्य प्रदेश की नदियां और उनकी सहायक नदियां तथा नदियों में स्थित घाट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में होंगे। MCQ फॉर्म में दोस्तों, MCQ फॉर्म में ही हम रिवीजन करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम MCQ के माध्यम से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, क्योंकि इसमें हम व्याख्या भी करते हैं तो एक के साथ कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट्स जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी में से किस नदी घाटी पर राजोरस के कंकाल अवशेष के जीवाश्म का पता चला है। राजोरस के कंकाल अवशेष के जीवाश्म का पता चला है। दोस्तों, ये राजोरस छिपकलियों का राजा है और इसका कंकाल जो है उसका अवशेष कहाँ पता चला है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बेतवा, तवा, नर्मदा, चंबल। दोस्तों, इसका राइट आंसर है नर्मदा। राजोरस कंकाल जीवाश्म। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राजोरस, जिसे छिपकलियों का राजा कहा जाता है, एक मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि राजोरस क्या है। तो राजोरस जो है वो मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। तो दोस्तों, अगर स्थान पूछ ले तो स्थान याद रखना है, गुजरात के महिसागर, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर। और कब खोजा गया था, 1982 और 84 में। और कौन खोजा था, सुरेश श्रीवास्तव ने। तो चलिए एक साथ बहुत सारे फैक्ट हमारे कवर हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो क्वेश्चन है वो आयोग भी सहायक नदियों से एक न दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मान नदी किसकी सहायक नदी है। गोदावरी, चंबल, नर्मदा, यमुना। दोस्तों, मान नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मान नदी का उद्गम धार जिले के मनावर के समीप से होता है। ये नर्मदा की सहायक नदी है। मान परियोजना धार जिले में स्थित है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से भी कवर होता है कि जो मान परियोजना है वो किस जिले में स्थित है, धार जिले में स्थित है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सहायक नदियाँ नर्मदा की या कोई भी इम्पोर्टेंट जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं उनकी सहायक नदियां पूछता है। तो दोस्तों, नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं, कुल 41 सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इनमें से 22 बाएं तरफ से एवं 19 दाएं तरफ से। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि कितनी नदियां किस तरफ से बहती हैं, ये किस तरफ से नदियां जो है आकर नर्मदा में प्रवाहित होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाएं तरफ की और दाएं तरफ की। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट्स मैंने नदियों को लिया है। तो देख लेते हैं कि अगर देखिए यहाँ से नर्मदा बहती है तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, ये दाएं ये बाएं, ये दाएं ये बाएं। तो देख लेते हैं हम कि कुछ इम्पोर्टेंट्स नदियां हैं, क्योंकि 22 और 19 हैं जो दाएं तरफ से आती हैं, बाएं तरफ से आती हैं। 22 बाएं तरफ से और 19 दाएं तरफ से आती हैं। तो देख लीजिए बाएं तरफ से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ये हो गया बाएं तरफ से आने वाली नदियां, थांबर, बंजर, सेर, सक्कर, तवा, देनवा, सुक्ता, कुंडा, गोई। ये जितनी सारी नदियां हैं ये नर्मदा नदी के बाएं तरफ से आने वाली नदियां हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नदियां नर्मदा नदी के बाएं तरफ की नदियां हैं।
तो दोस्तों थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, तेनवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, ये सारी नदियाँ जो हैं वो नर्मदा नदी के बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। ये और दाएं तरफ वाली देख लेते हैं, हिरण, बारना, कोलार, मान, हथनी, भी जिसकी हम बात कर रहे हैं मान परियोजना। तो मान नदी जो है उधार जिले में जो इसका निर्माण करती है, मान परियोजना जो धार जिले में स्थित है, ये किस तरफ से, दाएं तरफ से आकर मिलती है नर्मदा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में जो नमामि देवी नर्मदा यात्रा है वो कब प्रारंभ की गई थी, इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 11 दिसंबर 2016, 11 दिसंबर 2017, 11 दिसंबर 2018, 15 ये क्या है, 15 मई, सॉरी यहाँ पे मई नहीं, मई, 15 मई 2017 तक। तो चलिए इसमें पूछा क्या गया है कि मध्य प्रदेश में जो नमामि देवी नर्मदा है वो यात्रा वो कब प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 2016। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक हुआ था और कितने दिन, 148 दिन। नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से की गई थी। तो जो ये नर्मदा यात्रा है उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी, अमरकंटक से की गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए सिंध, माही, बेतवा, नर्मदा। तो दोस्तों याद रखना है कि जो मंडला जिला है वो नर्मदा नदी जो है मंडला से होकर बहती है। गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडला जिले में नाना घाट, राफ्ता घाट, संग्राम घाट, ये सारे घाट कहाँ हैं, नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती एक गहरी चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ज्वारंदमुख, बाढ़, नदी का डेल्टा या पुल। तो दोस्तों उसे कहा जाता है ज्वारंदमुख, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो क्या हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करके समाहित हो जाती है। खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा आलियावेट और खालियावेट द्वीपों का निर्माण करती है। इम्पोर्टेंट्स हैं आलियावेट और खालियावेट। खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों नदियाँ आलियावेट और खालियावेट द्वीपों का निर्माण करती हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है ये सारे जो घाट हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए बैतूल, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा पर ये किस स्थान पर स्थित है। पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी और सत्यारा ताप्ती नदी के तट पर तो हैं, पर किस जगह, किस शहर, किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका आंसर है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर के प्रमुख नदी घाट देख लेते हैं जो कि ताप्ती नदी पर है। पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट और सत्यारा घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी से निकलती है। अब मैकाल श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा, सिंध, बेतवा, क्षिप्रा। और इसका राइट आंसर है नर्मदा, क्योंकि नर्मदा ही मैकाल श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से निकलती है। तो चलिए मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ देख लेते हैं कि नर्मदा के अलावा और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मैकाल श्रेणी से ही निकलती हैं। दोस्तों नर्मदा के अलावा सोन, जोहिला, महानदी, ये चारों नदियाँ जो हैं वो मैकाल श्रेणी से ही निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है
नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? सीता माता का प्राचीन मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीता माता का प्राचीन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब शहर देख लेते हैं कि किस जिले में स्थित है, तो अनूपपुर, देवास, डिंडोरी, मंडला। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है देवास। देवास में नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पिपरी गांव, और किस गांव में? पिपरी, नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देवास में स्थित नेमावर को मध्य नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि नाभि कुंड, नर्मदा नदी का नाभि कुंड किसे कहा जाता है? तो नेमावर को कहा जाता है, जो कि देवास में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देखिएगा कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, त्रिवेणी व यमुना, गोमती व त्रिवेणी, ताप्ती व त्रिवेणी, नर्मदा व कावेरी। तो दोस्तों हमको पता है कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में स्थित है, लेकिन ये नर्मदा के अतिरिक्त और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो नर्मदा और कावेरी। ऑप्शन डी करेक्ट है, नर्मदा व कावेरी के संगम में भी स्थित है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर नर्मदा और उसकी अन्य छोटी सहायक नदी कावेरी, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर बहती है, इसके संगम पर स्थित है और इसे मंधाता संगम भी कहा जाता है। दोस्तों इसे ओंकारेश्वर इसे क्या कहा जाता है? ओंकारेश्वर नर्मदा के जो अतिरिक्त संगम है, इसे मंधाता संगम भी कहा जाता है। चलिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई नर्मदा नदी कावेरी नदी जो है वो तो कर्नाटका तमिलनाडु में बहती है, तो इधर मध्य प्रदेश में कैसे बहने लगी? तो बहुत सारा अगर जो कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। भारत में बहुत सी नदियों के एक समान नाम हैं, जैसे कि टोंस नदी एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। एक आपको देखने को मिलेगा कि यमुना की भी सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड में है, और दूसरा ये मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। फिर सेकंड है मंदाकिनी। एक तो आप उत्तराखंड में देखेंगे जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है मंदाकिनी, और दूसरी आप मध्य प्रदेश में देखेंगे जो कि चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कि चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अगर अलकनंदा की सहायक नदी पूछा जाए तो भी ये सही होगा, क्योंकि ये मंदाकिनी उत्तराखंड में भी अलकनंदा की सहायक नदी है। सेकेंड बनास नदी एक बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल की सहायक नदी है, और दूसरी छोटी बनास नदी जो कि सीधी जिले में बहती है। फिर कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लेकर। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बाय।